जय हिंद साथियों, डाउट काउंटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं कार्तिकेय पांडे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं एक बहुत ही शानदार सी क्लास, जिसमें हम बात करेंगे संविधान के जो भाग होते हैं उनको याद करने की ट्रिक। इस ट्रिक के माध्यम से मैं गारंटी लेता हूं कि आपके 2 नंबर तो पक्के हो ही जाएंगे। अब वो देखते हैं वो ट्रिक है क्या। तो सपोज करो कि आप यूपी में रहते हो। कहाँ पे रहते हो? यूपी में रहते हो। और आपके जो 2 कजन है, कौन, रोहन और सोहन, वो कहाँ पे रहते हैं? यूएस में रहते हैं। ठीक है। अब आपको उनसे मिलने जाना है। कैसे? आपको उनसे मिलने जाना है। तो अगर भाई आपको मिलने जाना है तो आप पैदल तो जा नहीं सकते। ठीक है। आप कैसे जाओगे? आप जहाज से जाओगे। ठीक है। किससे जाओगे? जहाज से जाओगे। मतलब कैसे? आप डायरेक्ट उड़कर ही जा सकते हो। ठीक है। और कोई चारा तो है नहीं। तो जो चीजें मैंने आपको बताया, जो चीजें मैंने क्या बताया आपको, कि आप यूपी में रहते हो, आपके कजन रोहन और सोहन कहाँ पे रहते हैं? यूएस में रहते हैं। और आपको उनसे मिलने जाना, तो आप कैसे जाओगे? डायरेक्ट उड़कर ही जाओगे। ठीक है। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताया, यही आपकी क्या थी? ट्रिक थी। अब इसी के सहारे से आप संविधान के जितने भाग हैं आप उनको बहुत ही शानदार तरीके से आप याद कर सकते हो। ठीक है। तो आइए देखते हैं जो चीजें मैंने आपको बताया क्या वो अप्लाई हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, कि मैंने आपको जो चीजें बताया इसे हवा में ही बता दिया। ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो जो चीजें मैंने आपको बताया तो वही चीज कैसे है, वही इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट आप कर दो। ठीक है। तो लिखा क्या है? यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस, ठीक है, टू यूपी टू मीट कजन सोहन एंड रोहन। तो जो चीजें मैंने आपको बताया था वही चीज यहाँ पे कैसा लिखा है? इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो संविधान का जो भाग एक है, संविधान का भाग एक किसकी बात करता है? पार्ट वन किसकी बात करता है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात करता है। किसकी बात करता है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात करता है। तो जो चीजें मैंने आपको बताया था, ठीक है, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी टू मीट कजन सोहन एंड रोहन। तो जो चीजें था यहाँ पे, जो चीज यहाँ पे लाल लाल दिख रहा है, ठीक है, जैसे हमने यू का क्या लिया? यू डाल लिया। ठीक है। कैन का हमने क्या ले लिया था? सी ले लिया है। फ्लाई का हमने एफ ले लिया है। डायरेक्टली का हमने डी ले लिया है। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताया है उसी का जो चीज लाल लाल किया हूँ। ठीक है। इसीलिए मैं उसको लाल कर दिया हूँ, इससे क्या होगा, आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। ठीक है। और जो चीजें मैं बताऊंगा उसको आप एक दो बार करोगे ना तो आप अच्छे तरीके से उसको समझ जाओगे। ठीक है। जैसे भाग एक किसकी बात करता है? यूनियन एंड टेरिटरी की बात करता है। ठीक है। तो हमने यू ले लिया था। ठीक है। भाग दो किसकी बात करता है? पार्ट टू किसकी बात करता है? सिटीजनशिप की बात करता है। किसकी बात करता है? नागरिकता की बात करता है। तो कैन का हमने क्या लिया था? सी ले लिया था। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, संविधान का जो भाग तीन है, पार्ट थ्री, वो किसकी बात करता है? वो बात करता है आपके मौलिक अधिकार की बात करता है। किसकी बात करता है? फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। तो फ्लाई हमने क्या ले लिया था? एफ ले लिया था। तो वही चीज तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप देखोगे जब ना तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। और जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप एक दो बार कॉपी में जब आप उतारोगे तो आप अच्छे तरीके से उसको याद कर पाओगे। ठीक है। और उससे क्या होगा, देखो कोई चीजों को आप याद करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है ट्रिक से। ठीक है। ट्रिक के माध्यम से जब आप याद करते हो तो क्या होता है कि अगर आप कभी भूल भी गए ना तो ट्रिक आप लगा करके उसको बहुत अच्छी तरीके से कर लोगे। ठीक है। अच्छा, संविधान का जो भाग चार है, पार्ट फोर, किसकी बात करता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करता है। किसकी बात करता है? जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं उसकी बात करता है। तो डायरेक्टली हमने क्या ले लिया था? डी ले लिया था। ठीक है। फ्रॉम एफ लिया है। तो भाग चार एक किसकी बात करता है? फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है। यहां तक बात आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? अच्छा, तो यूएस का यू और एस, यू किसकी बात करता है? यूनियन की बात करता है। एस किसकी बात करता है? स्टेट की बात करता है। मतलब भाग पांच जो आपका पार्ट फाइव है वो किसकी बात करता है? यूनियन की बात करता है। और भाग छह पार्ट सिक्स की बात करता है? स्टेट। ठीक है। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई कि नहीं? आई होप कि आपको ये बातें तो समझ में आ ही गई होंगी। ठीक है। क्योंकि बेसिक्स में बता रहा हूँ और कुछ तो इसमें रॉकेट साइंस तो लग नहीं जाए। ठीक है। अच्छा, आते हैं देखते हैं आगे। अच्छा, भाग आठ, ठीक है, पार्ट एट किसकी बात करता है? यूनियन टेरिटरी की बात करता है। तो वहां पे आप देखोगे यू लिखा था। ठीक है। और पीएम, ठीक है, कैसे आप जाओगे? तो मैंने आपको जो चीज बताया था, ठीक है, वो चीज पीछे लिखा हुआ है। आप उसको जब देखोगे तो वही चीजें हैं। जैसे भाग आठ नौ किसकी बात करता है? पंचायत की बात करता है। किसकी बात करता है? पंचायत की बात करता है। अच्छा, आगे आते हैं। तो जो चीज यहाँ पे क्या था? यूपी, यूपी लिखा था ना, तो यू मतलब यूनियन टेरिटरी, पी मतलब पंचायत। ठीक है। नाइन ए किसकी बात करता है? म्यूनसिपालिटीज की बात करता है। और नाइन बी किसकी बात करता है? कॉर्पोरेटिव सोसाइटी की बात करता है। तो यूपी, अच्छा यूपी तक हो गया था यहाँ तक। ठीक है। उसके बाद क्या आया था? आपके जो कजन है, ठीक है, आपके कौन है? कजन है। ठीक है। वो कजन कौन थे आपके? सोहन और रोहन थे। तो भाग दस किसकी बात करता है? शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया की बात करता है। और आर किसकी बात करता है? भाग ग्यारह आपकी रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड इट्स स्टेट की बात करता है। तो आई होप कि आपको ये चीजें यहाँ तक आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है। पिछला वाला स्लाइड आप जब देखोगे तो वही चीज यहाँ पे लिखा है। ठीक है। जो चीजें मैं आपको बताया हूँ, क्या मैंने बताया? यू कैन फ्लाई, ठीक है, आप डायरेक्टली फ्रॉम यूपी टू यूएस, ठीक है, टू मीट
मीट एम यहाँ पे था ना, तो 9B ए किसकी बात करता है, म्युनिसिपालिटी की बात करता है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे यूपी तक था, फिर आप किससे मीट करने जा रहे हो, उसके कजन से मीट करने जा रहे हो, किससे, अपने कजन से मीट करने जा रहे हो, और वो कजन कौन है आपके, सोहन और रोहन है, ठीक है। तो 2-3 बार आप जब इसको लगाओगे तो आप इसको बहुत ही शानदार तरीके से आप कर पाओगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि कुछ 4 और आपके भाग हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट, उसको आप याद कर लो, ठीक है। यहाँ तक तो आप अपना क्या कर दिए, आप अपना ट्रिक अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और लेकिन जो 4 और हैं उसको आप याद कर लो। वो 4 कौन कौन है, आइए देख लेते हैं। जैसे भाग 15 किसकी बात करता है, इलेक्शन की बात करता है। भाग 17 आपके किसकी, ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज आप समझ रहे हो ना, ठीक है। अब भाग 18 किसकी बात करता है, इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजन। तो इमरजेंसी प्रोविजन आपको पता है आर्टिकल 352 से 360 तक है, ठीक है। इसमें 3 प्रकार के इमरजेंसीज है, ये चीजें आपको मैंने बताया है। कौन कौन से आपके, एक नेशनल इमरजेंसी है, ठीक है। आपका एक स्टेट इमरजेंसी जिसको आप प्रेसिडेंट रूल भी कहते हो, ठीक है। और तीसरा आता है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। तो ये चीजें आप यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग 20, ठीक है। वो क्या है, वो आपके संविधान में आप जो क्या करते हो, अमेंडमेंट करते हो, जो आप संशोधन करते हो, वो आर्टिकल 368 के तहत करते हो, ठीक है। वो किस भाग में है, वो भाग 20 में। भाग 20 किसकी बात करता है, पार्ट 20 किसकी बात करता है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई गई होंगी। ज्यादा वीडियो को लेंदी करने से कोई मतलब है नहीं, ठीक है। 5-6 मिनट में हम इसको समझ लिए। और आप इसको क्या करो, 1-2 बार अपने कॉपी में लिखो, तब आप कर पाओगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप एक लाइक जरूर करना। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको अगर चाहिए होगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पे मैं आपको इंडियन पॉलिटी बहुत ही शानदार तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।